कि सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का मकाम बहुत अरफ़ व आला है। हर शख्स जानता है सहाबा और ताबईन के बाद अल्लाह ने गौसुस सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। शिकम मादर से वली बनकर के तशरीफ़ लाए, शिकम मादर से 17 पारे के हाफिज़ बनकर जलवागर हुए और पैदाइश के साथ ही अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के ahकाम की पाबंदी करते दिखाई दिए और रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी के सारे लम्हात को गुजारते दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यूं तो सैयदना गौसुस सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कई अक़वाल हैं, लेकिन आज मैं गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक कौल पर अपनी पूरी तकरीर करना चाहूँगा और वो कौल कुरान की रोशनी में उसकी अहमियत क्या है और हदीस की रोशनी में उसकी अहमियत क्या है, उसे मैं आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। एक मरतबा मोहब्बत में डूब कर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में तोहफ़े दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी को कोई बड़ा मकाम हासिल करना हो, बड़े मर्तबे पर फाइज होना हो, मुस्तजाबुद दावात होना हो, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब की दौलत से माला माल होना हो, अल्लाह के पसंदीदा बंदों के अंदर शामिल होना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 2 चीज़ों को लाजिम पकड़ लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू दुनिया में भी तुम्हें इज्जत अता करेगा और आखिरत में भी तुम्हें इज्जत अता करेगा। अब वो 2 चीजें कौन सी हैं जिसके हवाले से सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अक्ले हलाल सिद्क़े मकाल, हलाल खाना और सच बोलना, अगर कोई इन 2 चीजों को लाजिम पकड़ ले तो अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में उसे इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाएगा। हलाल खाना, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अगर हम कुरान मुक़द्दस का मुताला करें, कुरान मुक़द्दस के फरामीन का जायजा लें, तो हमें पता चलेगा कि जा बजा परवरदिगार जल्ल जलालहू ने खाने के हवाले से जब जिक्र किया तो खास तौर पर ताकीद फरमाई, कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों में से खाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उसमें मुतलक मोमिनीन से मेरा रब खिताब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो, मैंने जो कुछ तुम्हें रोजी अता फरमाई उस पाकीज़ा रोजी में से खाओ। पता ये चला हर चीज खाने की नहीं हुआ करती, हर चीज हलक के नीचे उतारने की नहीं हुआ करती, हर चीज के लिए हमारा हलक हमेशा खुला नहीं रहना चाहिए, बल्कि कुरान कहता है हलाल खाओ, पाकीज़ा चीज खाओ, तय्यब व ताहिर चीज खाओ, पाकीज़ा कमाई की चीज खाओ। लेकिन आज हम देखें मुसलमानों की सोच, जहां बहुत सारे मामलात के अंदर गैरों की नकल करती हुई दिखाई देती है, ऐसे ही आज मुसलमानों की सोच ये बन गई, खाओ जो मिले वो खाओ। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, गैरों के सामने अगर आप रख दें, दूसरों के सामने आप अंगूर रख दें, वो जरूर खा लेगा, आपको पेश करेगा, आप भी उसे तनावुल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमारा दीन हमें ये तालीम देता है, अंगूर जरूर हलाल है, लेकिन तुम्हें ये देखना है ये हलाल कमाई से आया हुआ अंगूर है या हराम कमाई से आया हुआ अंगूर है। अगर हलाल कमाई के जरिए ये अंगूर तुम्हें दस्तयाब है तो जरूर खाओ, या यकीनन अंगूर का खाना हलाल जरूर है, लेकिन
कमाई का रास्ता देखना होगा, जरिया देखना होगा, तरीका देखना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान की हयात तैयबा देखें, ताबईन की जिंदगी का जायजा लें तो वो हलाल का कितना ख्याल रखते थे, हलाल का कितना एहतमाम करते थे। अल्लाहु अकबर। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु ने हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह तआला अन्हा की दावत की, दस्तरखान पर गोश्त रखा गया। हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जब गोश्त को देखा तो फरमाते हैं, भाई हसन ये गोश्त हमारे लायक नहीं है, ये गोश्त हमारे लायक नहीं। हजरत हसन बसरी कौन है? मौला अली की आगोश में परवरदा हैं, लेकिन हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कह दिया, हसन ये गोश्त मेरे लायक नहीं है। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु को हैरत हुई कि आखिर इस गोश्त के हवाले से ये क्यों ऐसा कह रही हैं, लेकिन जानते थे कि कहने वाली कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं है, कहने वाली कोई आम औरत नहीं है, बल्कि कहने वाली वो औरत है जिसका विलायत में बड़ा ऊंचा मकाम है, विलायत में शोहरा है, जिसकी ताजीम के लिए काबा खुद चला गया। उस अजीमुल मर्तबत खातून ने कहा है कि ये गोश्त मेरे लायक नहीं। अब हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु उस गोश्त की तहकीक के लिए निकले। सबसे पहले अपने खादिम को तलब फरमाया और इरशाद फरमाया, बताओ ये जो गोश्त है तुमने कहां से खरीदा? उसने कस्साब का नाम लिया। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु कस्साब के यहाँ, कसाई के यहाँ तशरीफ ले गए और फरमाया, बताओ ये गोश्त तुमने बेचा है? कहा हाँ मैंने बेचा है। ये गोश्त जिस जानवर का है वो जानवर तुम्हारा था? उसने कहा मेरा ही जानवर था। हलाल तरीके से तुमने ज़बा किया? हाँ हलाल तरीके से मैंने ज़बा किया। हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये जानवर तुमने किससे खरीदा था? उसने बताया, फलां शख्स से मैंने ये जानवर खरीदा था। हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंचे और उस जानवर के बेचने वाले से पूछा, जानवर तुम्हारा था? कहा हाँ। तुमने फरोख्त किया था? कहा हाँ। उस शख्स ने पूछा, हसन जरा ये तो बताओ जानवर के बारे में इतनी तहकीक क्यों कर रहे हो, क्या वजह है? तो हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे जानवर का गोश्त हजरत राबिया ने खाने से इनकार कर दिया तो मैं तहकीक कर रहा हूं। जब मेरी कमाई हलाल की, ज़बा हलाल तरीके से हुआ, जिससे जानवर खरीदा वो भी सही तौर पर बेचने वाला शख्स, जानवर में कोई ऐब भी नहीं था, फिर आखिर माए राबिया ने खाने से क्यों इनकार किया? मैं उसकी तहकीक कर रहा हूं, आखिर में तुम तक पहुंचा हूं इसलिए कि तुमने ही कस्साब को जानवर बेचा था। उस शख्स ने कहा, हजरत राबिया ने अगर कहा है कि ये गोश्त इस जानवर का नहीं खाएंगी तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु को हैरत हुई और आपने पूछा, ऐ शख्स जरा बता तेरे जानवर में क्या खराबी है जिसकी वजह से तू ये कह रहा है? उस शख्स ने जवाब दिया, हसन मेरे जानवर में कोई खराबी तो नहीं थी, अलबत्ता ऐसा था कि मेरा जानवर मेरे खेत में चरते चरते एक मर्तबा पड़ोसी के खेत में जा करके उसने वहां की कुछ घास खा ली थी, इसलिए हजरत राबिया ने उस जानवर के गोश्त को खाने से मना कर दिया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर जानवर किसी के खेत के अंदर जाकर के घास खा ले तो ऐसे जानवर के गोश्त से भी हजरत राबिया अपने हाथों को खींचती दिखाई देती हैं। तो नतीजा ये होता है कि हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम जब काबे की ज़ियारत के लिए गए तो हर कदम पर 2 रकात पढ़ते हुए जा रहे हैं। 14 साल में मक्का मुकर्रमा पहुंचे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो काबा नजर नहीं आया। रब की बारगाह में अर्ज करते, अल्लाह इतने एहतमाम से मैं काबे की ज़ियारत के लिए आया, लेकिन आज मुझे काबा नजर नहीं आ रहा, काबा कहां गया? निदा आती है, ए इब्राहिम तूने बड़ा एहतमाम किया, हर कदम पर 2 रकात पढ़ते हुए आया, लेकिन तुझसे भी ज्यादा मेरी एक इबादत गुजार बंदी है जिसकी ताजीम के लिए काबा खुद गया हुआ है। वो कोई और नहीं था, वो हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह तआला अन्हा था। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत कर दे। मैं जिसके लिए जो दुआ करूं
मौला मेरी दुआ को कबूल फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई, ऐ साद हलाल खाओ, अल्लाह तुम्हें मुस्तजाबुद दावत बना देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूलों से रब ने फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूलो पाकीज़ा चीजों में से खाओ और नेक अमल करो। पता ये चला हलाल खाना ये इंसानी जिंदगी में इनकलाब लाता है। हलाल खाना इंसान को इबादत की तरफ माइल कर देता है। हलाल खाना इंसान की जिंदगी के अंदर तब्दीलियां पैदा करता है। हलाल खाने की बुनियाद पर इंसान की ज़बान से हिकमत के अल्फाज निकलते हैं। हलाल खाने की बुनियाद पर इंसान के कदम इबादत की तरफ बढ़ते हैं। हलाल खाने की बुनियाद पर इंसान के आज़ा में अल्लाह कुव्वत अता फरमाता है। हलाल खाने की बुनियाद पर इंसान की फिक्र को अल्लाह पुख्ता बना देता है। हलाल खाने की बुनियाद पर इंसान की रोजी में अल्लाह कुशादगी अता कर देता है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मुसलमानों की सोच ये बन गई, बैंक बैलेंस होना चाहिए, चाहे किसी का माल लूट करके ही ले लिया जाए, चाहे किसी का कर्ज दबा करके ही ले लिया जाए। अब माल की फराखी के सिलसिले में और सरमाए की फरावानी के सिलसिले में इंसान हलाल हराम की तमीज भूल गया। कोई शराब का अड्डा चलाकर दौलत कमा रहा है, कोई जुए के अड्डे चलाकर दौलत कमा रहा है, कोई आबरू बेच करके दौलत कमा रहा है, कोई गलत कारोबार करके दौलत कमा रहा है। इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। इस्लाम यह कहता है तुम्हारे हलक के नीचे उतरने वाला जो लुकमा हो वो हलाल ही का होना चाहिए। आप जरा सोचो, सैयदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की बारगाह के अंदर वक्त का एक अजीम खलीफा अशरफियों से भरी हुई थैलियां तोहफे में पेश करने के लिए आया। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने उस थैली को अपने हाथ में ली और उसे दबोचा तो उसमें से खून निकलने लगा। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम्हारी निस्बत का लिहाज न होता तो मैं इसे इस तरीके से दबोचता कि इससे खून इतना निकलता जो तुम्हारे महल तक पहुंच जाता। गरीबों का खून चूस कर मुझे नजराना देने के लिए आए हो? तवज्जो चाहूंगा, यहां वो लोग अपनी इस्लाह कर लें जो गलत कारोबार करके किसी का पैसा दबाकर कभी उम्रा के लिए चले गए, कभी 11 देगें चढ़ा दी, कभी चादर चढ़ा दी, कभी क्या किया कभी क्या किया, और समझते हैं कि ये सारी चीजें कबूल हैं। अब हुजूर का फरमान समाअत फरमाएं, अगर किसी ने हराम की कमाई का एहराम खरीद कर काबे का तवाफ किया, अल्लाह उसके तवाफ को कबूल नहीं फरमाता। एक साहब नाजायज कारोबार करते थे। मुझे इत्तला मिली कि यह शरीफ आदमी नाजायज कारोबार में गिरफ्तार हो गया है। मैं उसके पास पहुंचा। यह आज से 10-15 साल पहले की कमोबेश बात होगी। मैंने उनसे कहा, मुझे इत्तला मिली है कि तुम यह काम कर रहे हो, खुदा के लिए यह काम बंद कर दो। उसने जवाब में क्या कहा मालूम है? उसने कहा, मौलाना इस कमाई के जरिए 20-25 बेवाओं की और मुतल्लका औरतों के घर में चलाता हूं। कोई धंधा ऐसा नहीं जिसमें इतनी इनकम हो, जिसके जरिए इतने घरों की मैं परवरिश कर सकूं और चला सकूं। अगर यह धंधा मैं नहीं करूंगा तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। मैंने कहा, यह तसव्वुर तुम्हारे जहन में आया कैसे कि तुम उनको खिलाने वाले हो? खिलाने वाली जात तो मेरे रब की है। और उसी ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। जमीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं जिसके रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में न लिया हो। और मेरा मौला यह भी जानता है कि कौन सी मखलूक कहां रहती है। जो मखलूक जहां रहती है, मेरा मौला उस मखलूक को वहां पर रोजी अता फरमाता है। ये गलत तसव्वुरात कि जबरन वसूल करके नियाज की देगे चढ़ाओ, हराम कमाई करके शरबत पिलाओ,
इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं है। खुद भी हलाल खाओ और दूसरों को भी हलाल खिलाओ। बल्कि मैं तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत का जब ये फरमान मेरी नजर से गुजरा तो मेरे तो पैर के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो, रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने आला हजरत से पूछा कि औलाद का हक मां बाप पर क्या है? तो आम तौर पर इंसानों के जहन में यह बात होती है कि बच्चा जब पैदा हो जाए उसके बाद ही उसका हक मां बाप पर है। आला हजरत फरमाते हैं कि औलाद का हक उसकी विलादत से पहले भी है। जैसे ही मां के पेट के अंदर हमल करार पाया, मां उम्मीद से हुई, बीवी उम्मीद से हुई, तो शौहर की जिम्मेदारी है कि जिस औरत के शिकम के अंदर बच्चे की परवरिश हो रही है, औरत के मुंह के अंदर शौहर जो लुकमा रखे वो हलाल ही का रखे। इसलिए कि औरत के मुंह में जो लुकमा जाएगा उससे जो खून बनेगा उसी की गिजा और उसी के जरिए बच्चे को गिजा पहुंचेगी और बच्चे की परवरिश होगी। तो बच्चे की पैदाइश से पहले भी बच्चे का हक यह है कि बीवी के मुंह के अंदर शौहर जो है वो हलाल का लुकमा रखे। आज लुकमे के हवाले से सोच बदल गई, हराम की तरफ इंसान की तवज्जो बढ़ गई और हराम गिज़ा की तरफ और हराम खाने की तरफ इंसान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि मैं अगर ये कहूं तो गलत ना होगा, अब तो बड़ी मुश्किल से कहीं खाने को जी चाहता है। हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि इल्ला माशाअल्लाह तकरीबन की कमाई के अंदर कुछ न कुछ शुबा और कुछ न कुछ डाउट और कुछ न कुछ जो है वो हराम की आमेजश किसी हद तक दिखाई देती है। मेरे पास आज भी एक इलाके के लोगों की कमाई मौजूद है। मैं गया था बंगाल, जहां पर लाइट भी नहीं थी, जनरेटर का इंतजाम था, दूर तक बिजली नामो निशान तक नहीं। प्रोग्राम हुआ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के एक खलीफा जो वहां बंगाल के किसी देहात में रहते थे, वो अपने साथ कमो बेश 100-200 लोगों को, मर्द व खवातीन को लेकर के आए। प्रोग्राम खत्म हुआ, जिनके घर में मेरा कयाम था वो घर थोड़ा सा कुशादा था लेकिन लाइट वहां पर भी नहीं थी, तो वो आकर के बैठ गए उस 100-150 के करीब जो मर्द खवातीन थे उनको लेकर, और मुझसे उन्होंने फरमाया कि हजरत इनको दाखिले सिलसिला फरमा लें। मैंने कहा आप खुद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के खलीफा हैं, आपने इनको दाखिले सिलसिला कर लेना चाहिए। तो वो फरमाने लगे मौलाना मैं तो यहीं रहता हूं, आप इतनी दूर से तशरीफ लाए, मैं सोचा कि आपसे दाखिले सिलसिला हो जाए। बहरहाल मैंने उनके हुक्म का ख्याल किया और मैंने उनको मुरीद किया। जब वो सब दाखिले सिलसिला हो गए तो मुफ्ती साहब ने एक चादर बिछाई। अब वो लोग जितने भी मौजूद थे, कोई 1 रुपए का सिक्का रख रहा है, कोई 2 रुपए रख रहा है, कोई 5 रुपए रख रहा है, कोई 10 रुपए रख रहा है, कोई 3 रुपए रख रहा है। ये सारे पैसे उन्होंने जमा किए, सब ने अपने अपने हिसाब से उसमें डाले, और फिर उसके बाद उस पैसे को मुफ्ती साहब ने चादर के अंदर समेटा, और समेटने के बाद उन्होंने कहा कि हजरत ये गरीबों की तरफ से छोटा सा नजराना है, कबूल कर लें। मैंने कहा हजरत इसकी तो ज़रूरत नहीं थी। कहा नहीं हजरत ये खुशी से ये दे रहे हैं, इनका दिल रखने के लिए आपको